नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। दिल्ली से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। राहुल गांधी पायलट गन से घायल छात्र को अपने साथ लेकर के थाने में घुस गए हैं, डीसीपी के दफ्तर में, और शाह के दफ्तर तक हड़कंप मच गया है। राहुल गांधी का कहना है कि इस पायलट गन की फायरिंग में जितने जिम्मेदार हैं, जिसने फायरिंग का आदेश दिया, सब पर एफआईआर दर्ज करो तत्काल। वहीं जमीन पर धरने पर बैठ गए, वहीं पर डेरा डाल दिया। अब एफआईआर दर्ज होगी क्या अफसरों पर? एफआईआर दर्ज होने का मतलब आप समझ रहे हैं, अगर पायलट गन फायरिंग के मामले में, जिसमें पिछले 1 महीने से सुबह ये सब कुछ बोलते हैं, दोपहर में कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ बोलते हैं, अदालत में कुछ बोलते हैं, घर में कुछ बोलते हैं, दफ्तर में कुछ बोलते हैं। अगर एफआईआर दर्ज हो गई तो क्या होगा मोदी सरकार का? कितने बुरे फंस जाएगी मोदी सरकार एफआईआर दर्ज होने के बाद। और एक बार एफआईआर दर्ज हो गई तो आज की बात छोड़ दीजिए, आज तो जो मन करेगा एफआईआर लगवा लोगे, कुछ भी कर लोगे। एफआईआर दर्ज हो गई तो आगे का रास्ता बड़ा मुश्किल हो जाएगा। राहुल खुद तो चैन से रहते नहीं। आज मैकेनिक के यहाँ जाना, आज ट्रक वाले के यहाँ जाना है, आज जो है गिग वर्कर्स के साथ बैठना है, आज खेत में जाना है, आज किसानी में जाना है, आज छात्रों गूंज में जाना है। लेकिन 12 साल से जो मौज मार रहे थे, खाली सवेरे सवेरे जो है, कौन अब पाउडर क्रीम का मैं ब्रांड नहीं जानता, लेकिन लगा उगा करके ऊपर से नख से सिख तक श्रृंगार करके, ऐसे लगता था जैसे मतलब श्रृंगार होता है ना देवताओं का, वैसे ही देवताओं को श्रृंगार करके और खाली इवेंट कर रहे थे, 7 स्टार लाइफ जी रहे थे ना। नाक में दम कर दिया है। हकीकत है, जो सीडब्ल्यूसी में राहुल ने कहा था कि अब इनका जाने का वक्त आ गया है, ये रात भर, उससे पहले एक भाषण में कहा था कि अब ये पूरी रात नहीं सो पाते हैं। जो जो है रचनात्मक कांग्रेस वाले कार्यक्रम में भाषण दिया था, वहां पर कहा था राहुल ने कि ये पूरी रात नहीं सो पाते हैं, पूरी रात जगते हैं मोदी, और पूरी रात जगते हैं हमेशा, और अब ये तब तक नहीं सो पाएंगे जब तक ये चले नहीं जाएंगे, इन्हें हम सोने नहीं देंगे। तो हकीकत में ये आदमी सुबह उठता है और फिर शुरू कर देता है कि ये सोने की इनका नींद हराम हो जाए। रात भर नहीं सोए हैं, दिन में भी झपकी ना मार पाए। खैर, मैं खबर पर आता हूं, आपको खबर दिखाऊं भाव के साथ। भाव को ले आइए स्क्रीन पर, जो भी स्वागत है भाव। हेडलाइन लाओ भैया, हेडलाइन लाओ। इस वक्त की ये सबसे मतलब लेटेस्ट खबर है। मुश्किल से भी सारा घटनाक्रम जो हुआ है, ये पिछले आधे घंटे के भीतर, जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं कार्यक्रम, उसके आधे घंटे के भीतर ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। पायलट गन से घायल शख्स के साथ कनॉट प्लेस थाने पहुंचे राहुल गांधी। आगे चलिए, अगली। किसने चलाई पायलट गन, दर्ज हो एफआईआर। पीड़ित छात्र साहिल को लेकर संसद मार्ग थाने पहुंचे राहुल गांधी। अच्छा, यहाँ बहुत लोग कंफ्यूज ना होना, एक बार हमने कार्यक्रम किया तो बता दिया था, साहिल से ये मत सोचना, नहीं, नरेंद्र मोदी का सिखाया हुआ कपड़ा और नाम देख के आदमी पहचानो, ठीक है, वो सनातनी है, ध्यान रख लेना। तो उसको लेकर पहुंचे हैं, नहीं तो कह दो कि देखिए सरोज पाकिस्तान, लगो चिल्लाने घर में। जाहिलों को कोई पता थोड़ो है अंधभक्तों का, ये जाहिलों मतलब जमात है। चलिए, अब जरा हम विजुअल्स वगैरह दिखा दें, फिर हम आगे इस पर बढ़े चर्चा में। लाओ भैया, जिसमें ऑडियो खोल देना, नहीं तो कोई बात नहीं है। ये उस वक्त की तस्वीर है जब राहुल गांधी एकाएक अचानक, कोई पहले से कोई प्रिपरेशन नहीं थी, कोई तैयारी नहीं थी। ये गाड़ी घोड़ा जो आपको दिख रहा है, ये राहुल की गाड़ी नहीं बैक करवाई जा रही, वो पैदल है, धड़ाधड़ घुसा, इसमें कुछ आया नहीं। अगले विजुअल लाइए, क्योंकि हम विजुअल जितने लगातार आ रहे थे, सारी क्लिप्स ये है। ये देखिए, ठीक है, ये है पैदल आकर के। आगे चलिए आप अगले पे, हाँ अगले पे आइए। फोटोग्राफ्स भी अंदर के हैं। ये अरविंद गुणशेखर ने डाला है, राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन इज इन ऑन ए धरना आउटसाइड डीसीपी ऑफिस न्यू दिल्ली, alleging that Delhi police refused to file FIR in the pellet gun victim case। फोटोग्राफ दिखाइए अंदर राहुल गांधी का। उसके बाद जब नहीं हुआ तो फिर शुरू हुआ धरना। ये देखिए, ये बच्चा है,
परिवार के साथ पहुंचे हैं राहुल गांधी। ये देखिए अगली फोटो। अब चलिए अगले विजुअल पर आइए, अगले विजुअल पर आइए। अभी भी ये खबर अपडेट हो रही है, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, साथ साथ ध्यान ये वही जमीन पर डेरा डाल दिया। टेबल लगा, टेबल पे आओ, यही टेबल लगा दो, यही टेबल लगा दो, आओ वहीं। अब आ गया है अगला विजुअल, आ गया है, प्ले ही कर दीजिए उसको। अगला विजुअल आ गया है जिसमें डिटेल है, हाँ चला दीजिए पूरा। पहले जमीन पे बैठे थे तो वहीं कुर्सी उर्सी एक दो आ गई है। कोई बातचीत नहीं, वहीं देखिए दरवाजे बिल्कुल। ये आदमी अलग मूड में, मूड और मूड दोनों नजर आ रहा है। थोड़ा डाउन प्लीज। इसमें फुटेज में भाऊ दिखा ना, वो पुलिस वाला आया है, पुलिस अफसर, और एक लाइन में कोई एंटरटेनमेंट। दिक्कत क्या है, यहाँ बैठेंगे नहीं, कहो तो बाहर जाए बैठ जाए। मैंने बोला वो कोऑपरेटिव भी कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं कह रहे। उन्होंने कहा कि भाई आपको यहाँ तकलीफ हुई तो हम बाहर जाके बैठेंगे, लेकिन धरने पे बैठेंगे। जब तक एफआईआर नहीं होगी तब धरने पे बैठेंगे, और एफआईआर होनी चाहिए। आशीष, ये क्या मजाक की बात है? इतने दिन हो गए, आज इतने दिन हो गए, बच्चे की आंख में प्रॉब्लम हो गई, बच्चे के शरीर में प्रॉब्लम हो गई, मेडिकल रिपोर्ट है, सब कुछ है, उसके बाद क्यों नहीं है एफआईआर? राहुल गांधी ने जरा एक मोदी का नाम क्या ले लिया तो तुरंत एफआईआर भी हो गई, मुकदमा भी चल गया, सजा भी हो गई। हाँ। और ये देश का भविष्य जो युवा है, इसके ऊपर पैलेट गन चलेगी। पैलेट गन चलने की रिपोर्ट सीएसएफआई वो एजेंसियां दे रही है कि हाँ हमारे यहाँ गन चली है, वीडियोस है, सुप्रीम कोर्ट मान रहा है, फिर एफआईआर क्यों नहीं? सवाल ये वाजिब है। ये अंदर के थाने के अंदर के विजुअल्स अंदर हैं, विजुअल्स लगातार है, जो अपडेट आ रहे हैं। भाऊ इस देश में क्या पुलिस के एक फर्जी मुठभेड़ के आरोप पर भी एफआईआर दर्ज होती है ना? टॉर्चर अरे पर एफआईआर दर्ज होती है। पुलिस के छोड़िए, आर्मी द्वारा किया गया एनकाउंटर जम्मू कश्मीर में कितने केसेस है जहां एफआईआर भी दर्ज हुई, मुकदमे भी चले और कोर्ट मार्शल भी हुआ। हाँ, हुआ है, तो यहाँ क्यों नहीं? यहाँ क्यों नहीं? हाँ, चलिए एक विजुअल और आया है। यहाँ एफआईआर दर्ज करवाने का मतलब है सीधा गृह मंत्री को उलझाना। हाँ, आप समझे नहीं? वो अधिकारी थोड़ी कहेगा कि मैंने भैया मेरे मूड में आया, मेरे मन को भाया, कुत्ता काट के खाया, ऐसा तो नहीं है ना डायलॉग। ऊपर से आदेश आया तो मैंने गोली चलाई। किस मैजिस्ट्रेट ने आदेश दिया, चलो वो मैजिस्ट्रेट जाएगा।
इसमें और मैं एक मैजिस्ट्रेट को जिसने आदेश दिया, देखिए आशीष जी, क्या ये भारतवासी सारे मूर्ख समझते क्या ये लोग? इन लोगों को लगता है कि इन्होंने शाखा में सुबह सुबह उठ के बच्चों को भीड़ लगवा के जो उनको एक मूर्ख लोगों की एक फौज तैयार की है, लेकिन उस शाखा में जाने वाले 1% लोग होंगे, 99% लोग शाखा में नहीं जाते जो मूर्ख नहीं बने हैं। और रातों रात पुलिस कमिश्नर क्यों बदला गया दिल्ली का? क्योंकि जो पुराना कमिश्नर था उसने नहीं माना होगा। रातों रात पुलिस कमिश्नर बदला, रात को 12 बजे पुलिस कमिश्नर बदलता है दिल्ली में, दूसरे दिन छापा मारा जाता है, सोनम वांगचुक को उठवाया जाता है गाली गलौज करके घसीटते हुए, चद्दर में जैसे डेड बॉडी लपेटते वैसे लपेट के ले गए। उसके बाद बच्चों का आंदोलन हैंडल करने के लिए बाकायदा लकड़ी के दंडों में कीले लगवा के लाए, पैलेट गन, इलेक्ट्रिकल बैटन, गुंडों को आउटसोर्स किया गया, बाहर से गुंडे लाए गए। ये सारे विजुअल्स है ना। कोर्ट ने पूछा है कि ये कौन लोग है भाई? मैं अब इसमें थोड़ी और डिटेल आ गई है, मैं डिटेल बता दूं। ये जो जिस वजह से राहुल गांधी आज आए हैं, 14 अगस्त को साहिल, इस बच्चे का पूरा नाम है साहिल लोचाव, ज्योति माँ का नाम है, मैंने पहले ही कह दिया था लेकिन अब पूरा डिटेल में बता दूं। ज्योति माँ का नाम है, साहिल लोचाव बच्चे का नाम है। 14 अगस्त को साहिल वकीलों के साथ दिल्ली पुलिस के पास पहुंचे थे और लिखित शिकायत दी थी। आरोप है कि पुलिस ने जो है वो इंक्वायरी नंबर देने से मना कर दिया। जो है वो नंबर आईओ नंबर देने से मना कर दिया। 17 अगस्त को ईमेल और फोन के जरिए भी शिकायत की जानकारी दी गई, लेकिन न आईओ नंबर मिला और न ही शिकायत की रसीद दी गई। कुछ भी कोई मतलब 2 बार आने के बाद ये क्या पुलिस स्टेट है? इसका मतलब ये जो है भाजपाइयों के सरकार में पुलिस किसी को भी मार देगी कल के आकर के, किसी को मार दे। आज पैलेट गन मारी है, कल लेके 47 दाग देगी, कोई मतलब नहीं। जो इन्होंने बीएसएन बनाया, जो इंडियन पिनल कोड के जगह पे भारत के नाम से जो बनाया इन्होंने, उसका कानून में जो बदलाव किया, उसमें पुलिसों को असीम अधिकार दिए हुए हैं। हाँ। They have turned India into a police state. पूरे नंगा नाच करने का लाइसेंस। आप अधिकार जो संविधान ने दिए हैं, उस अधिकार को नष्ट करने के लिए ये नए नए रास्ते निकालते हैं। पुलिस को इतने अधिकार दे दो कि तुम्हारे अधिकार उनके सामने बौने हो जाए। एफआईआर ये कंप्लेंट के बाद दर्ज होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट कहता है। कंप्लेंट ली तो कंप्लेंट की रिसीट तो दो कम से कम। उस कंप्लेंट पे क्या किया आपने, कितने दिन में एफआईआर दर्ज होगी, कुछ तो बताएंगे। इसमें आईओ नंबर का जो है कि आईओ नंबर नहीं मिला, आईओ नंबर ये इंफॉर्मेशन ऑफिसर का नंबर वगैरह ये नहीं दिया गया। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, इन्वेस्टिगेशन जो जांच अधिकारी है, तो हाँ, ना तो शिकायत की रसीद दी गई, न शिकायत की रसीद दी गई, न ये वो दिया गया। और कुछ फोटोग्राफ, ये बच्चे की आंख, जो मैं भास्कर की रिपोर्ट से, क्योंकि बहुत सारी अपडेट्स आ रही है, देखिए साहिल की आंख की रोशनी लौटने की सिर्फ 1% संभावना है, बस हटा दीजिए भाव। आंख किसी की ले ली, रोशनी ले ली, इस पर तो अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज बनता है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली 307 लगती है इसमें सीधा। 307 लगनी चाहिए अटेम्प्ट टू मर्डर। राहुल गांधी का विजुअल चलाइए, जो पुलिस के साथ वाला है वो विजुअल चलाइए।
थोड़ा साइज हो जाइए हल्का चलिए अभी अभी इस खबर में लगातार, क्योंकि साथ साथ प्रोग्राम के साथ साथ अपडेट भी देखने में असुविधा भी हो रही है, तो अभी इस कार्यक्रम को हम यहीं पर रोकते हैं और इसमें अपडेट, क्योंकि लगातार हैपनिंग अभी भी वहीं पर वो डेरा डाले हुए हैं, वहां से हट नहीं रहे हैं, तो और अपडेट के साथ वहां से बातचीत करके भी हम और अपडेट के साथ अगले कार्यक्रम में आ रहे हैं, क्योंकि इस पर अपडेट, अब इस पर नजर तो रखनी पड़ेगी कि यहाँ से जाते हैं, FIR दर्ज करवाते हैं, पुलिस राहुल गांधी पर FIR दर्ज कर लेती है, कोई पता नहीं है। कोई ये पता नहीं अमित है। शाह की मोदी हाँ, पुलिस सरकारी काम में बाधा डालने के लिए। बाधा डालने के आरोप में FIR दर्ज हो जाती है। तो अभी इस पर नजर हम रखे हुए हैं, हम थोड़ी देर में अपडेट के साथ आ रहे हैं और अपडेट के साथ। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।